हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर भी हैं और आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच हो रही है, आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है या आपके जीवन में किसी भी प्रकार से ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, आपके धन की स्थिति में, आपके जीवन में ओवरऑल ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, उस नेगेटिविटी को बांध कर वहीं फेंका जाए जहां से वो नेगेटिव एनर्जी आई हो और आपके अराउंड एक पावरफुल प्रोटेक्शन शील्ड फॉर्म कर दिया जाए, ठीक है, जिसे भेदा ना जा सके। राइट, मेरे जो भी कलेक्टर्स ये मैसेज रिसीव कर रहे हैं, ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं, उनके आभा मंडल को पूरी तरह से क्लेंस कर दिया जाए और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर वहीं फेंका जाए जहां से वो नेगेटिव एनर्जी आई हो। प्लीज सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर immediately, multiplied into 100। सो फ्रेंड्स, हमारी डिवाइन फैमिली में अब 2 लाख मेंबर्स हो गए हैं एंड ये आपके प्यार और आपके सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं था। मेरे एक एक डिवाइन फैमिली मेंबर ने मुझ पर जो प्यार, जो सपोर्ट बरसाया है, ठीक है, उनका जो विश्वास मेरे साथ हमेशा रहा है, जो अटूट विश्वास उन्होंने मुझ पर दिखाया है, इसकी वजह से आज हमारी जो डिवाइन फैमिली है ये 2 लाख मेंबर्स की हो चुकी है एंड आई फील सो ब्लेस्ड। मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हम आज भी दिव्य शक्तियों द्वारा संचालित हैं और उनकी जो कृपा है वो हम सब पर एक साथ बरस रही है। हम सब मिलकर इस डिवाइन मैसेज को रिसीव करते हैं, ये मैनिफेस्टेशन हम करते हैं और वी मेक इट पॉसिबल इन दिस लाइफ, ओके। और वो चीज़ें हमारे जीवन में घटित होती हैं, ठीक है। इन रीडिंग्स के माध्यम से हम अपने मन को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना रहे हैं, ओके। ये मात्र एक रीडिंग नहीं है, ये आपके लिए एक गुड लक है, ओके। ये एक प्रकार का गिफ्ट है जो यूनिवर्स आपको प्रदान करते हैं और आप पूरे दिल से इस गुड लक को रिसीव करते हैं, इस प्यार को रिसीव करते हैं जो यूनिवर्स आप पर बरसाते हैं और आप देखेंगे कि आपके जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी और ज़्यादा तरक्की होती जाएगी। जैसे जैसे आप डिवाइन एनर्जीज द्वारा गाइडेड रहेंगे, जैसे जैसे आप उनके द्वारा मैसेजेस को रिसीव करेंगे, ये एक प्रकार से आप मैसेज को रिसीव नहीं कर रहे हैं, ये आप ऊर्जा को रिसीव कर रहे हैं। ये एक प्रकार की एनर्जी है जिसे आप रिसीव करते हैं, ठीक है। आप अपने अंदर उस चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं और वही चीज़ें आपके जीवन में घटित होती हैं बिकॉज आपका जो मन है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आप जो चाहें वो प्राप्त करने की शक्ति रखते हैं, ओके। और मेरे जो डिवाइन फैमिली मेंबर्स हैं जो इस चैनल के साथ जुड़े हैं और मेरे जो डिवाइन फैमिली मेंबर्स हैं जो दिव्य शक्तियों का एक दिव्य परिवार है जो इस चैनल के साथ जुड़े हैं, ओके, उनके जीवन में खासकर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा की कोई जगह नहीं है। उनके जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होनी चाहिए, उनके जीवन में सिर्फ आशीर्वाद की वर्षा होनी चाहिए, उनके जीवन में अपार धन होना चाहिए। मेरे जितने भी इस दिव्य शक्ति के परिवार के सदस्य हैं उन सब के जीवन में अपार धन वर्षा होनी चाहिए, उनके जीवन में इतना धन बरसना चाहिए जो कभी समाप्त ना हो, राइट। सो ये मेरी दिल से आप सबके लिए दुआ है और मैं चाहती हूँ आप सबके जीवन में अपार रूप से ईश्वर का आशीर्वाद बरसता रहे, ओके। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द डिवाइन फैमिली। और मैं चाहती हूँ कि ये जो सफलता है ये आपके जीवन में भी आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखे, ओके। आप भी जीवन में अपार रूप से तरक्की करें, अपार रूप से आगे बढ़ें, ओके। आप ऐसे आगे बढ़ें कि आपको कोई रोक ना पाए, ओके। हर मुश्किल को, हर परेशानी को आप धूल चटाते हुए आगे बढ़ते जाएं, अनस्टॉपेबल बनकर रहें, ओके। जब तक आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं आपके साथ एक दिव्य कवच हर समय हर पल रहेगा जो आपका मार्गदर्शन करता रहेगा, आपको सुरक्षा प्रदान करता रहेगा। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द डिवाइन फैमिली, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल। सो फ्रेंड्स, क्योंकि अब हमारा दिव्य परिवार पूरे 2 लाख लोगों का परिवार बन गया है तो मैं बड़े प्रेम से कुछ पंक्तियाँ आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ।
2 साल पहले एक सब्सक्राइबर से शुरू हुआ ये दिव्य सफ़र आज अपने एक छोटे से मुकाम पर पहुंचा है। ये आपका प्यार और विश्वास ही तो है जिसने मुझे इस सफ़र में हौसला दिया कि मैं आपके जीवन में अपनी एक छोटी सी जगह बना सकूं। इसी परिवार में मैं किसी की दीदी बनी, किसी की बिटिया बनी और कई लोगों ने माँ बोलकर असीम प्रेम ज्योतियों से प्रज्वलित किया। अपनी बिटिया पर ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आपके कमेंट्स मुझे शक्ति और ऊर्जा प्रदान करते हैं और इसी कारण मैं इस मुकाम तक पहुंच पाई हूं। एक छोटी सी कविता के माध्यम से मैं आप सबका आभार प्रकट करना चाहती हूं। पंख लगे थे चिड़िया के पर आसमान तो आपने दिखाया, कोशिश की लड़खड़ाई पर उड़ना तो सिर्फ आपने सिखाया। इस घोंसले में हर एक तिनका आपका है और जिस पेड़ पर ये घोंसला बना है वो पेड़ भी आपका है। ऊंचाई बहुत मेरी मंजिल की, ये तो उड़ने के बाद एक छोटा सा पड़ाव है। आपकी अपनी बिटिया अंजलि चंद्र प्रकाश दुबे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आई लव यू ऑल एंड बहुत सारा प्यार आप सबको। सो आगे बढ़ते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ। मैं उन सब के नेम्स शाउट आउट करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। तो सबसे पहला नेम आ रहा है हेमा राकेश। थैंक यू सो मच हेमा जी, थैंक यू राकेश जी, थैंक्स लॉट। अनुजा शर्मा, थैंक यू अनुजा, थैंक्स लॉट, थैंक यू। नेहा, थैंक यू नेहा, थैंक्स लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू सो मच हरविंदर, थैंक्स लॉट, थैंक यू। जोगिंदर शिवाले, थैंक यू सो मच जोगिंदर जी, थैंक्स लॉट। लीना मिश्रा, थैंक यू सो मच लीना जी, थैंक्स लॉट। मधुस्मिता माझी, थैंक यू सो मच मधुस्मिता जी, थैंक्स लॉट। ओम प्रकाश पुरोहित, थैंक यू सो मच ओम प्रकाश जी, थैंक्स लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू सो मच हरविंदर, थैंक्स लॉट, थैंक यू वंस अगेन। आदि रॉय, थैंक यू सो मच आदि, थैंक यू वंस अगेन। सुनीता चोपड़ा, थैंक यू सो मच सुनीता जी, थैंक्स लॉट। कविता देशमुख, थैंक यू, थैंक्स लॉट कविता जी। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक यू वंस अगेन। अंकित चौरसिया, थैंक यू अंकित, थैंक्स लॉट। पूरन सिंह ठाकुर, थैंक यू सो मच पूरन जी, थैंक्स लॉट। बन्नी मान फ्रॉम लंडन, थैंक यू सो मच बन्नी जी, थैंक्स लॉट, थैंक यू। राधे राधे, थैंक यू राधे राधे, थैंक यू वंस अगेन। गीता दीवान म्यूजिक, थैंक यू सो मच गीता जी, थैंक्स लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स लॉट। गॉड गणेश, थैंक यू गणेश जी, थैंक्स लॉट। सो ये मेरे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मुझे स्पेशल फील कराया, जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स का गिफ्ट भेजा। सो थैंक यू सो मच। और मैं चाहती हूँ आपकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं वो जल्द से जल्द पूरी हों। मैंने आप सबके नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मेरा ऐसा मानना है मैं जो कुछ भी अपनी इस डायरी में लिखती हूँ वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरी जो डिवाइन फैमिली है वो हर प्रकार से दुखों से दूर रहे, हर प्रकार से सुख से भरपूर रहे। अपार धन मेरी डिवाइन फैमिली पर हमेशा बरसता रहे और अपार सुख मेरी डिवाइन फैमिली पर हमेशा बरसता रहे। ओके, आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के डाउनलोड पर। सो इससे पहले मैं आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूं, मैं सबसे पहले अपनी मम्मी को थैंक्स कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मम्मी, आप ने इतनी प्यारी साड़ी मुझे गिफ्ट करी, थैंक यू, आई लव यू। सो आते हैं आज के डाउनलोड की तरफ। आज का डाउनलोड जिस पर्सन के लिए आ रहा है, आप पॉसिबिलिटी है कि किसी एनर्जी वेम्पायर के साथ रहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा यूज्ड फील हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया गया, यूज़ किया गया। ठीक है, आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, ठीक है, बहुत प्योर हार्टेड हैं। आप अगर किसी भी पर्सन को प्यार करते हैं, किसी भी पर्सन की परवाह करते हैं, तो आप होल हार्टेडली उस पर्सन के लिए अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, आप हर एक्सटेंड तक उस पर्सन के लिए जाते हैं, उस पर्सन की हेल्प करते हैं। बट मुझे ये दिख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में हमेशा से रहे हैं जिनकी वजह से आपको हमेशा यूज्ड फील हुआ, अब्यूज्ड फील हुआ, जिन्होंने आपको सिर्फ यूज़ किया है। ठीक है, आपकी एनर्जी को, आपके टाइम को, आपके मनी को, हर प्रकार से आपको यूज़ किया गया, आपके केयरिंग नेचर को, ओके, आपकी अच्छाइयों को हमेशा यूज़ किया गया
एंड ये कोई ऐसे पर्सन मुझे दिख रहे हैं जो आपके साथ रहते हैं, ओके। ये कोई एनर्जी वेम्पायर है, ये कोई ऐसे पर्सन हैं जो आपसे एग्जैक्टली ऑपोजिट है। इनिशियली इन्होंने आपके अंदर अच्छाइयों को नोटिस किया, ठीक है, आपके अंदर जो एक जेन्युइन पर्सन है उसको नोटिस किया, राइट। एंड इन्होंने पॉसिबिलिटी है कि आपको ऐसे दर्शाने की कोशिश करी एज इफ उनके अंदर भी वही सारी क्वालिटीज़ हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप ऐसे किसी पर्सन के साथ रहते हैं जिसने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, बहुत दुख दिया है, ओके। आपने उस पर्सन का हमेशा ख्याल रखा, आप हमेशा इस पर्सन के लिए अवेलेबल रहे, ठीक है। आपने, मुझे दिख रहा है कि अपनी भी परवाह नहीं करी है उस पर्सन के लिए, ओके। आपने खुद को पूरी तरह से झोंक दिया, आपने खुद को पूरी तरह से खाली कर लिया उस पर्सन के लिए। लेकिन ये जो कोई भी पर्सन है, ये कोई एनर्जी वेम्पायर है, ठीक है, जिसने आपको हर्ट करने के अलावा, बिट्रे करने के अलावा, आपके साथ गलत बर्ताव करने के अलावा, आपको दुख पहुंचाने के अलावा, ठीक है, आपको अब्यूज़ करने के अलावा और कोई कार्य नहीं किया है। इस पर्सन ने आपको ब्रेड क्रम्बिंग की है आपके ऊपर। इस पर्सन ने आपको टुकड़ों टुकड़ों में प्यार दिया है, ठीक है। इस पर्सन ने आपको भीख में प्यार दिया है जो आप कभी भी डिज़र्व नहीं करते थे, ओके। आप, पॉसिबिलिटी है कि आप इस पर्सन को ये भी कहते हुए सुनेंगे कि आप बेहतर इंसान डिज़र्व करते थे। ये पर्सन आपसे स्वयं ये बात बोलता है या बोलती है कि आप एक अच्छे इंसान को डिज़र्व करते हैं, ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को आत्मग्लानि होती है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को इस बात का एहसास है कि ये आपकी अच्छाइयों को डिज़र्व नहीं करते हैं, ओके। लेकिन इस पर्सन ने आपके सारी एक्टिविटीज़ को कॉपी करने की कोशिश करी, इस पर्सन ने आपके जैसा बनने की पूरी कोशिश करी, आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरह से कॉपी करने की कोशिश करी। मुझे दिख रहा है ये पर्सन इस प्रकार की फैमिली से आते हैं जहाँ पर लोगों को यूज़ किया जाता है, जहाँ पर लोगों से फ़ायदा निकालने की कोशिशें करी जाती हैं, जहाँ पर ये ज़्यादा देखा जाता है कि किसी पर्सन से क्या काम निकाला जा सकता है, जहाँ पर फ़ायदा नुकसान पहले देखा जाता है, ठीक है। इंसान से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ़ायदा नुकसान है, ठीक है। और किसी इंसान का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, किसी इंसान को कैसे यूज़ करना है, ओके। एंड यूज़ करने के बावजूद उसको अब्यूज़ भी करना है, ये इस प्रकार की चीज़ें हो सकता है इस माहौल में ये पर्सन पले बड़े हों, ठीक है। ऐसा कुछ माहौल इनके घर का रहा हो। तो आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं, तो मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जिसको कई सालों तक ऐसे किसी पर्सन के साथ रहना पड़ा है जिसने उसका पूरी तरह से यूज़ किया है और साथ ही साथ उसको अब्यूज़ भी किया है। सो यहाँ पर यूज़ करने की बात सिर्फ फिज़िकल लेवल पर नहीं है, यहाँ पर इमोशनली भी यूज़ किया गया है, यहाँ पर इमोशनली भी अब्यूज़ किया गया है, यहाँ पर आपके केयरिंग नेचर का तमाशा बनाया गया है, ठीक है। आपके केयरिंग नेचर को बहुत फॉर ग्रांटेड लिया गया है और आपको ऐसे देखा गया है जैसे कि आप कोई गए गुजरे इंसान हैं, ठीक है। आप किसी लायक नहीं है। हो सकता है आपके पास किसी प्रकार की कोई अर्निंग ना रही हो जिसकी वजह से आपकी बहुत ज़्यादा बेकदरी करी गई, आपको ऐसे रखा गया एज इफ आप उस पर्सन के नौकर हैं, आप उस पर्सन के गुलाम हैं, या फिर आप अर्निंग रहे हैं, आपने बहुत कुछ उस पर्सन के लिए किया है लेकिन फिर भी आपको ऐसे ट्रीट किया गया एज इफ आप गुलाम हैं, क्योंकि आप इमोशनली उस पर्सन से अटैच हो चुके थे, राइट। आप ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं जिस पर्सन से आप इमोशनली अटैच रहे हैं, ओके। एंड कोई ना कोई ऐसा कारण रहा होगा, पॉसिबिलिटी है कि आप उस पर्सन से मैरिड रहे हो, पॉसिबिलिटी है कि वो पर्सन आपके कोई फैमिली के सदस्य हैं, ठीक है, जिनके साथ आपको जीवन बिताना पड़ा हो, या आपके सिबलिंग भी हो सकते हैं, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, ओके, आपके पेरेंट। तो किसी ऐसे पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है जिससे आप इमोशनली अटैच रहे हैं, उनके साथ आपने काफ़ी लंबा समय व्यतीत किया है, ओके। एंड आपने खुद को पूरी तरह से झोंक दिया है उनके साथ अपने इस रिलेशनशिप को निभाने में, राइट। एंड फिर भी उस पर्सन ने कभी भी आपकी कदर नहीं समझी, आपको पूरी तरह से निगलेक्टेड फील कराया, आप महत्वपूर्ण नहीं हैं, आपको ऐसा फील कराया। तो आप देखेंगे कि रिसेंटली ये पर्सन आपकी तरफ कुछ लव बॉम्बिंग कर रहे हैं,
सो मुझे दिख रहा है कि उस पर्सन ने अति कर दी, ठीक है, आपको यूज़ करने की, आपको अब्यूज़ करने की, आपको पूरी तरह से ड्रेन फील होता रहा है, ठीक है। उस पर्सन ने एक के बाद एक आपके ऊपर जिम्मेदारियां डाल दी, आपके सर पर एक प्रकार से बर्डन रख दिया, ताकि आप उन जिम्मेदारियों तले हमेशा दबे रहें, ओके, आप उन जिम्मेदारियों को निभाते रहें। एंड वो जो पर्सन है वो पूरी तरह से आपके उस केयरिंग नेचर का, उस लविंग नेचर का, ठीक है, वो जो एक गिविंग नेचर आपका है उसका हमेशा इस्तेमाल करते रहें, ओके। जबकि यूनिवर्स को ये चीज़ बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। और मुझे दिख रहा है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, आपके साथ कुछ इस प्रकार से बिहेव किया गया है जो आप कभी भी डिज़र्व नहीं करते थे। और आपने अक्सर इस पर्सन को ये बोलते हुए भी सुना होगा कि वो पर्सन आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। और ये चीज़ सुनकर आप बहुत ज़्यादा असमंजस में पड़ जाते हैं, ठीक है, आप ये सुनकर बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं, आप ये विचार करते हुए मुझे दिख रहे हैं कि ये पर्सन ऐसा क्यों कह रहे हैं आपसे, क्योंकि आपके मन में उनकी एक अच्छी छवि बनी रही है हमेशा से। लेकिन उस पर्सन को कहीं ना कहीं अपने गलत इरादों का आभास है, अपनी गलतियों का आभास है, ठीक है, और आपकी अच्छाइयों का भी उस पर्सन को बहुत अच्छे से आभास है, ठीक है। तो उस पर्सन को कहीं ना कहीं आत्मग्लानि होती है, बट इस आत्मग्लानि के होते हुए भी उस पर्सन ने अपने आप में सुधार नहीं करा, अपने आप को चेंज नहीं करा, ठीक है। उस पर्सन ने हमेशा आपको हर्ट किया और आपके साथ वो चीज़ें करी हैं जो आप कभी डिज़र्व नहीं करते थे, ठीक है। उस पर्सन ने एग्जैक्टली जो चीज़ें आपने सोची हैं उसका ऑपोजिट आपके साथ किया है। आपने उस पर्सन को वो प्यार, वो महत्व, वो केयर दी है जो उस पर्सन को इस दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकती है। और ये बात उस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है। एंड इस पर्सन ने आपके साथ गलत करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, इतनी बड़ी गलती कर दी है कि यूनिवर्स उस पर्सन को अब क्षमा नहीं करने वाले हैं, माफ़ नहीं करने वाले हैं, ओके। आपको ये कहा जा रहा है कि आप उस पर्सन से किसी भी प्रकार का रिवेंज ना लें, ठीक है, आप उस पर्सन से किसी भी प्रकार का बदला ना लें, बिकॉज जो बदला यूनिवर्स उस पर्सन से लेने वाले हैं वो आपके द्वारा लिए गए बदले से भी बड़ा होगा, ओके। तो आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई बदले का भाव नहीं होना चाहिए इस पर्सन के प्रति। आपको इस पर्सन को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। इस पर्सन को अपने आप इसके कर्मों की सज़ा मिलने वाली है, ठीक है। इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है आपके साथ गलत करके। हो सकता है इस पर्सन ने आपको इस प्रकार से जताया हो कि वो पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं था, ओके। उस पर्सन को क्लियरली आपसे ये चीज़ बोल देनी चाहिए थी कि उस पर्सन के मन में आपके लिए कुछ भी नहीं है, जबकि उस पर्सन ने आपके सामने ढोंग किया, ठीक है, प्यार का ढोंग किया, और आपको भी ऐसा लगता रहा कि वो पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। उस पर्सन ने आपको खरीदने की कोशिश करी, आपको किसी न किसी प्रकार से बहला कर, फुसला कर, कुछ चीज़ें दिलाकर, कुछ गिफ्ट्स देकर उस पर्सन ने आपको पूरी तरह से फंसा कर रखने की कोशिश करी, राइट, ताकि आप उस पर्सन के चंगुल में हमेशा फंसे रहें। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें कि ये मैसेज हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। सो अगर ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट करता है तभी इसको कंसिडर करें, अदरवाइज प्लीज़ इग्नोर। ये डाउनलोड जिस किसी के लिए भी है, आपको अच्छे से आभास है कि आपके अराउंड इस प्रकार का कोई पर्सन रहा है जिस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, ठीक है, आपको पूरी तरह से अब्यूज़ भी किया है, ओके। आपने उस पर्सन के लिए पूरी तरह से खुद को खाली कर लिया, आपने अपना रोम रोम उस पर्सन को डेडिकेट कर दिया, लेकिन फिर भी उस पर्सन ने उस चीज़ की कोई कदर नहीं करी और आपको निगलेक्टेड फील कराया, राइट। तो ये किसी पर्सन के लिए मैसेज आ रहा है कि आपको किसी भी प्रकार का रिवेंज नहीं लेना है इस पर्सन से, बिकॉज इस पर्सन के लिए ऑलरेडी रिवेंज तय कर दिया गया है। इस पर्सन का कर्मा इसको फेस करना पड़ेगा, और इस पर्सन का जो कर्मा है वो ऑलरेडी यूनिवर्स ने तय कर दिया है, ओके। सो यस, ये मैसेज आ रहा है किसी के लिए कि आप अगर रिवेंज का भाव अपने मन में रख रहे हैं किसी के लिए, तो आपको वो रिवेंज का भाव नहीं रखना है एंड उस पर्सन को उसके हाल पर छोड़ देना है। आपके जीवन में ये पर्सन इसलिए आया था ताकि आप स्वयं को महत्व देना सीख सकें, ठीक है, ताकि आप ये जान सकें कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं और आपको स्वयं को प्राथमिकता देना चाहिए,
ये सिखाने के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आया था। ओके ओके, सो इस पर्सन को एक लेसन मानकर, ठीक है, आप इस पर्सन को उसके हाल पर छोड़ दीजिए। यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ इट। उस पर्सन ने जो भी अपने लिए कर्मा जनरेट किए हैं वो कर्मा उसके पास एनीवेज लौट कर आएंगे ही आएंगे। तो आपको किसी भी प्रकार का कोई रिवेंज लेने की आवश्यकता नहीं है। ओके, ऐसा आपको कहा जा रहा है। क्या गाइडेंस आ रही है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? क्या डिवाइन गाइडेंस है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? क्या डिवाइन गाइडेंस है? ओके राइट, तो यहाँ पे ये गाइडेंस आई है। राइट, सो आपको ये कहा जा रहा है आप अपने लाइफ पर फोकस करिए। ओके, आपका जो इंटेंशन है वो फोकस्ड रहना चाहिए। थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर। आप जीवन में जो चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं, आपके जीवन में कौन आया, किसने आपको यूज़ किया, अब्यूज़ किया, ठीक है, उन लोगों पर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने लिए जो कर्मा जनरेट किए हैं, ईश्वर उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आप अपने डिज़ायर्स पर फोकस करिए। आप जीवन में जिन चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, आप उन पर फोकस करिए, बिकॉज वो सब कुछ संभव है जो आप चाहते हैं। ओके, आपके लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो असंभव हो। थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइट हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। तो आप जो चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में, ओके, उन चीज़ों पर आपका ध्यान केंद्रित रहना चाहिए और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। मैं देख रही हूँ आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा बलवान हो रहा है, या आप एक वॉरियर हैं, ठीक है। आप ये जो परिस्थिति है ना, ये जो कठिन परिस्थिति आपने जीवन में फेस करी है, आप एक वॉरियर बनकर निकले हैं। ओके, ये जो परिस्थिति आपने फेस करी है जीवन में, ये इसलिए फेस करी है ताकि आपके अंदर जो एक वॉरियर स्पिरिट है, ठीक है, उसको जागृत किया जा सके। राइट, तो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है, बिकॉज आप एक लीडर हैं, यू आर बॉर्न लीडर। आपके अंदर नेतृत्व शक्ति है, ओके, जो जागृत अवस्था में नहीं थी, और ये तभी जागृत हो सकती थी जब आपको आपके कंफर्ट जोन से निकाला जाए। तभी यूनिवर्स ने इस प्रकार के चैलेंजिंग सिचुएशन आपकी तरफ भेजी। टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। या सो आप बातों के धनी बनिए। ओके, जो बात आप बोलते हैं उन बातों पर आप अडिग रहिए। अपनी बातों को निभाने की जो एक क्षमता है वो आपके अंदर है। आप जब किसी को जुबान देते हैं, कुछ प्रॉमिस करते हैं, तो आप उसको निभाते हैं। आप एक लीडर हैं, यू आर बॉर्न लीडर। ओके, तो आपने जो चीज़ें सोची हैं, आपके जो प्लान्स हैं, अब उन पर एक्शन लेने का समय आ चुका है। अब उनको एग्जीक्यूट करने का समय आ चुका है, ठीक है। जो भी आपके प्लान्स हैं, आपको चार्ज लेना है। आप लीडर हैं, लीड करिए। ओके, या आपका थ्रोट चक्र बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यू कैरी अ वेरी पावरफुल थ्रोट चक्र, पावरफुल क्राउन चक्र। या आपका क्राउन चक्र बहुत पावरफुल है, आपका थ्रोट चक्र बहुत पावरफुल है। ओह माय गॉड, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। तो आपके जीवन में कुछ तो चमत्कार होने वाला है, ठीक है, कुछ चमत्कारिक चीज़ें आपके जीवन में होने वाली हैं। सो रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिरेकल्स विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। या सो आपको ये बिलीव होना चाहिए कि जो प्रेम है सिर्फ वही सत्य है, जो सेल्फ लव है वही सत्य है, ठीक है। आप जब स्वयं को प्राथमिकता देते हैं, आप जब स्वयं से प्रेम करना सीखते हैं, तो आप कभी भी अकेले नहीं होते हैं। ओके, और जब आप स्वयं से प्रेम करना सीख जाते हैं, जब आप स्वयं को महत्व देना सीख जाते हैं, तब आपके जीवन में मिरेकल्स होना शुरू होते हैं। ओके, और वो मिरेकल्स ऐसे नहीं होते कि अचानक से बिजली कड़की कुछ प्रकट हो गया। ये जो मिरेकल्स हैं, ये जो चमत्कार हैं, ये बहुत नेचुरली होते हैं। नेचुरल वे में परिस्थिति आपके जीवन में अनुकूल होने लगती है, आपके अकॉर्डिंग परिस्थिति होने लगती है। एंड स्पिरिट हैज़ योर बैक। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जो आपके जन्म से पूर्व भी आपके साथ रहे हैं हमेशा, ठीक है, वो आपको गाइड कर रहे हैं। दिव्य आत्माओं का सपोर्ट है आपके साथ। तो आपके जीवन में कुछ तो चमत्कारिक परिवर्तन होने वाला है, ठीक है, कुछ चमत्कार आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। जो भी मेरे कलेक्टिव्स ये मैसेज रिसीव कर रहे हैं, चाहे ये अभी रिसीव कर रहे हो आप, चाहे आप 1 साल बाद इसको रिसीव करें, चाहे आप 10 साल बाद इसको रिसीव करें, ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने फ्लैश होगी,
आपके जीवन में कुछ तो चमत्कारिक होने वाला है, ठीक है। कुछ ऐसा आपके जीवन में होगा जिसकी आप उम्मीद त्याग चुके थे, जिसकी आप उम्मीद छोड़ चुके थे, ठीक है। आपके जीवन में चमत्कारिक वे में वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी आपके जीवन में, ओके। तो आपकी कोई विश पूरी होती हुई मुझे दिख रही है, जो यूनिवर्स पूरी कर रहे हैं, आपको हील किया जा रहा है। या ब्यूटिफुल। इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। तो बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन है आपका दिव्य शक्तियों के साथ, दैवीय ऊर्जाओं के साथ, बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन। आपको मैं देख रही हूँ किसी प्रकार की कोई सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, ओके। आपका क्राउन चक्र एक्टिव है, आपके सारे चक्रास अलाइन है, ओके। आपकी जो ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी है वो बैलेंस्ड है, ओके। शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस्ड है। तो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हैं, आप अपने इंट्यूशंस की सुनते हैं, या इंट्यूटिव सोल हैं आप, ठीक है। आपको आपका इंट्यूशन पहले से आभास करा देता है, कुछ बातों का आपको पहले से आभास हो जाता है। सो आपको आपके इंट्यूशंस की सुनने के लिए कहा जा रहा है। आपके जीवन में डेफिनेटली कुछ तो चमत्कारिक होने वाला है, तो बहुत अच्छा है। आप जीवन में कुछ चमत्कार एक्सपीरियंस करने वाले हैं। क्या गाइडेंस आ रही है मेरे कलेक्टिव्स जो ये मैसेज रिसीव कर रहे हैं उनके लिए, क्या गाइडेंस है? ओके, राइट। ओके, नंबर 17 आपके लिए लकी है, ठीक है। आज के दिन आपके लिए नंबर 17 लकी रहेगा। डे ऑफ विश फुलफिलमेंट, तो आज आपकी कोई इच्छा पूर्ण होने वाली है, आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होने वाली है, ओके। कोई विश है जो आपकी पूरी होगी। जब कभी भी आप ये मैसेज रिसीव करेंगे, आज के दिन आपकी कोई विश पूरी होगी, ओके। इट्स अ लकी डे, आई टोल्ड यू, इट्स अ लकी डे, योर विशेस एंड डिजायर्स विल बी फुलफिल्ड। तो आज के दिन आप जिस भी चीज़ की कामना करेंगे वो चीज़ आपको प्रदान करी जाएगी यूनिवर्स की तरफ से। प्रॉफिट्स इन बिजनेस, तो आपके बिजनेस में कुछ प्रॉफिट होने वाले हैं, ओके। रेडी हो जाइए। रेमेडीज़ है, आप अपने पास एमेथिस्ट क्रिस्टल रखिए, लापिस लजूली रखिए। ये क्रिस्टल है, अगर आप इनको अपने पास रख सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, ओके। वे ब्राइट ब्लू और इवन ब्लैक कलर, आप ब्राइट ब्लू कलर भी पहन सकते हैं, ब्लैक कलर भी पहन सकते हैं आज के दिन, ठीक है। फिशेस को खाना खिलाइए, फीड फिशेस। अगर आप मछलियों को आटे की गोलियां डाल सकते हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। मछलियों को आप ब्रेड के टुकड़े खिला सकते हैं, आटे की गोलियां खिला सकते हैं। डोनेट आमंड्स टू बेगर्स, ठीक है। आप अगर किसी निर्धन को, किसी गरीब व्यक्ति को जो नीडी है, ओके, आपको उनको कुछ बादाम डोनेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो आज आपका जो है, तो आज आपका बहुत लकी डे है, ओके। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कुछ आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। जब कभी भी आप ये मैसेज रिसीव करेंगे, आपके लिए ये चीज़ मैनिफेस्ट होगी, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए जीवन में घटित होगी, राइट। लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। सो मैं आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिव देख रही हूँ। आपका क्राउन चक्रा पावरफुल है, या वह पावरफुल क्राउन चक्रा। किसी को भी अपने क्राउन पर आप हाथ मत लगाने दीजिए, ठीक है। अपने सर के फ्रंट पार्ट पर आपको हाथ नहीं लगाने देना है किसी को, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। आपको हो सकता है कई दिनों से गंगा स्नान के लिए जाने का मन कर रहा है, या फिर आपके रिलीजन में जो भी पवित्र जल है, आपको उसको टच करने का मन कर रहा है, उससे नहाने का मन कर रहा है। तो आपको ऐसा करना चाहिए, बिकॉज ऐसा करने के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को अनदेखा ना करें। ओह वाओ, आई एम टेलिंग यू, कुछ तो बहुत बड़ा आपके जीवन में आ रहा है, ठीक है। कुछ बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको होने वाला है, ठीक है। धन का बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। हो सकता है आपके बिजनेस में मल्टीपल डील्स साइन होने वाले हैं, आप सक्सेस प्राप्त करने वाले हैं, विक्टोरियस रहने वाले हैं किसी चीज़ में,
हो सकता है आप अपने वर्क प्लेस पर कुछ प्रमोशंस वगैरह एक्सपीरियंस करें, आप पब्लिक रिकग्निशन प्राप्त करें, ठीक है, पब्लिक द्वारा आपको सम्मानित किया जाए, या कोई ऐसे पर्सन जिन्होंने आपसे कुछ लड़ाई झगड़े कर लिए थे, ये हो सकता है ये पर्सन जिसने आपको हर्ट किया है, कोई ऐसे पर्सन जिन्होंने आपसे कुछ लड़ाई झगड़े कर लिए थे पास्ट में, वो आपको याद करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, वो आपके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं। आपको बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। मल्टीपल स्ट्रीम से आप इनकम आपकी तरफ आ सकती है। आपके पास धन के अलग अलग स्रोत जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, अलग अलग स्रोत से, अलग अलग रास्तों से धन आपकी तरफ आएगा। या लवली। और क्या सिचुएशन रहेगी प्लीज बताइए, और क्या सिचुएशन रहेगी? ओके, या आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। धैर्य आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके जीवन में उन चीज़ों को बैलेंस किया जा रहा है, उन चीज़ों को ठीक किया जा रहा है जिन चीज़ों की आपके जीवन में कमी थी, ठीक है, जिन चीज़ों का अभाव था। तो आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। आप बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे, आप बहुत ज़्यादा पीस एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ठीक है। आप इमोशनल फील करेंगे, लेकिन आप अपने इमोशंस को हाइड करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप अपनी इमोशंस को पूरी तरह से दिखाना नहीं चाहते हैं। आप अपने इमोशनल साइड को किसी को भी दिखाना नहीं चाहते हैं। आप किसी को भी अपना इमोशनल साइड नहीं दिखाना चाहते हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते रहे हैं और उन्होंने आपके प्यार की बहुत बेकदरी करी है, और इस चीज़ ने आपकी आंखें खोल दी हैं। तो इस चीज़ ने आपको ये रियलाइज़ कराया है कि हर कोई आपके जैसा नहीं होता है, हर कोई आपके जैसा नहीं सोचता है। आप एक रेयर पीस हैं, ठीक है, रेयर पर्सन है। आप एक डिवाइन बीइंग हैं और वो डिविनिटी आपने पहचानी है अपने अंदर, ठीक है। इसी वजह से आपके अंदर ये डिविनिटी एक्टिवेट हुई है। इसके एक्टिवेशन से पहले आपने बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। आपने अपने लाइफ के बहुत ज़्यादा पेनफुल पार्ट को एक्सपीरियंस किया है। आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जिसकी आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, और आपका दिल किसी ऐसे पर्सन ने तोड़ा है जिससे आपको ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि वो पर्सन आपका दिल तोड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे किसी पर्सन ने आपको पेन दिया है, या ये पर्सन मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन आपको आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, या कोई पर्सन आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। कोई पर्सन आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं, इस पर्सन को आभास है कि ये पर्सन आपको खो चुके हैं। जिस पर्सन ने आपको यूज़ किया, अब्यूज़ किया, आपकी बेकदरी करी, इस पर्सन को कहीं ना कहीं इस बात का आभास है कि आपने उस पर्सन का एक्चुअल चेहरा, रियल चेहरा पहचान लिया है, और अब आप ये चीज़ जान चुके हैं कि वाकई में वो पर्सन आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, ओके। और इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेरिफाइड है, बहुत परेशान दिख रहे हैं मुझे। ये पर्सन ये चीज़ भी देख रहे हैं कि आपको उनकी आवश्यकता नहीं है, ओके। आप अपने आप में संपन्न हैं, आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आप अट्रैक्टिव हैं, ब्यूटीफुल हैं, चार्मिंग है, ठीक है। बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, आपको बहुत सारा प्यार मिलता है। आपके पास प्यार की कोई कमी नहीं है। यूनिवर्स आप पर अपार प्रेम बरसा रहे हैं, ओके। एंड इस पर्सन को ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि वो आपको खो देंगे हमेशा हमेशा के लिए। एंड इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं वापस से। ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका है कि जो व्यक्ति का जो एक्चुअल नेचर होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ अच्छे से समझ चुके हैं कि उस पर्सन के दिल में आपके लिए कोई प्यार नहीं है, राइट। तो अब वो पर्सन लाख प्रयास कर ले, लेकिन आप इस चीज़ को जान चुके हैं, ठीक है। जिस प्रकार से उस पर्सन ने आपको हर्ट किया, नेग्लेक्टेड फील कराया, जिस प्रकार से उस पर्सन ने आपको अब्यूज़ किया, ठीक है, आपको हर्ट किया, हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ फिजिकल फाइट भी हुई हो, ठीक है।
तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये पर्सन आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन ये चीज़ देख रहे हैं कि आपने पूरा ध्यान अपने ऊपर केंद्रित कर लिया है, आपने पूरा ध्यान अपने ऊपर लगा लिया है। एंड दिस पर्सन इज़ रनिंग शॉर्ट ऑफ योर एनर्जी। ये पर्सन अब आपकी एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा छटपटा रहे हैं, बहुत तड़प रहे हैं। इस पर्सन ये इस पर्सन का जजमेंट है, ठीक है। और ये पर्सन अब आपके साथ रीयूनियन चाहता है या चाहती है, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ इनकी परिस्थिति ठीक हो जाए। अब इस पर्सन की आंखें खुल रही हैं। ये पर्सन अब आप इस पर्सन को ये चीज़ पता है कि आप इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आपको तो कोई भी चाहेगा, ठीक है। आप ये डिज़र्व करते हैं, आप ये प्यार डिज़र्व करते हैं, तो आपको चाहने वालों की कमी नहीं है। आपको बहुत सारे लोग चाहते हैं, बहुत सारे लोग प्यार करते हैं। और ये पर्सन अपनी गलतियों पर भी ध्यान देते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा डिसीट किया गया, आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत बर्ताव किया गया, ऐसा बर्ताव किया गया जो आप कभी भी डिज़र्व नहीं करते थे, ठीक है। आपने इस पर्सन को प्यार के अलावा और कुछ नहीं दिया, आपने इस पर्सन को केयर के अलावा कुछ नहीं दिया। आपने इस पर्सन की केयर करी, आपने इस पर्सन को बहुत सारा प्यार दिया, आपने उस पर्सन को वो प्यार दिया जो ये पर्सन कभी डिज़र्व नहीं करता है, ठीक है। और ये पर्सन कभी उस चीज़ के लायक नहीं था। आपने ऐसे नालायक इंसान को वो प्यार दिया जो वो पर्सन कभी डिज़र्व ही नहीं करता था, ओके। और ये चीज़ें ये पर्सन ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, ओके। अपनी गलत हरकतों पर ये ध्यान देते हुए मुझे दिख रहे हैं। इस पर्सन के साथ आपके बहुत ज़्यादा अब्यूजिव रिलेशनशिप रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत सारी गलतियाँ, अपनी गलतियों पर ध्यान देते हुए दिख रहा है ये पर्सन मुझे। अब ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहता है, न्याय चाहता है, ठीक है। इस पर्सन को अच्छे से पता है कि जस्टिस है, ईश्वर ही आपको उस पर्सन की असलियत का आभास करा रहे हैं, उस पर्सन की रियलिटी आपके सामने आ चुकी है, ठीक है। उस पर्सन का एक्चुअल नेचर आपके सामने आ चुका है। अब वो पर्सन लाख आपके सामने प्यार दिखाने की कोशिश करे, प्यार जताने की कोशिश करे, लेकिन आप ये चीज़ समझ चुके हैं कि उस पर्सन का एक्चुअल नेचर ये रहा है, ठीक है। इस प्रकार के चोरों वाला नेचर उस पर्सन का रहा है और आपको हर्ट करना उस पर्सन का स्वभाव रहा है। सो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता हैं। आपके जीवन में न्यू लव आ रहा है, आपके जीवन में एक किसी ऐसे पर्सन को भेजा जा रहा है जो आपसे वास्तविक रूप से प्रेम करते हैं, जिन्होंने हमेशा से आपके साथ सपने सजाए हैं, आपके साथ ज़िंदगी बिताने के सपने सजाए हैं, राइट। ऐसे पर्सन को आपके जीवन में लाया जा रहा है। आप इस पर्सन की, ये जो न्यू लव आपके जीवन में आ रहे हैं, आप इस पर्सन के विश फुलफिलमेंट हैं, ओके, ड्रीम कम ट्रू है। सो आपके जीवन में जस्टिस आ रहा है और यूनिवर्स अपने तरीके से जस्टिस करते हैं, ठीक है। इसी वजह से आपको रोका जा रहा है कि आपको उस पर्सन से कोई भी बदला नहीं लेना है, ठीक है, कोई भी रिवेंज नहीं लेना है, बिकॉज आपको ऑलरेडी यूनिवर्स अपने स्टाइल में जस्टिस देंगे, ओके। आपको जस्टिस दिया जाएगा। आपकी विश पूरी होने वाली है, ओके। आपकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो रही है, या फिर ये जो कोई भी पर्सन है जो आपके जीवन में न्यू लव आ रहे हैं, इनकी कोई विश पूरी हो रही है। आपने ईश्वर से कुछ विश मांगी थी तो आपकी विश पूरी करी जा रही है, ओके। बिना देरी करे आपकी विश पूरी करी जाएगी। ये मिरेकल आपके जीवन में होने वाला है, ओके। ये पर्सन अब इस चीज़ को देख रहे हैं, ये जो कोई भी पर्सन है जिसने आपको हर्ट किया था, ओके, आपके साथ गलत बर्ताव किया, ये पर्सन अब देख रहे हैं कि आप मूव ऑन कर चुके हैं, इस पर्सन की असलियत पहचान चुके हैं। और ये पर्सन कहीं ना कहीं इस बात को सेंस कर गया है, ये पर्सन इस बात का आभास कर चुका है, इस पर्सन को कहीं ना कहीं इस बात का आभास हो चुका है कि आपके और उस पर्सन के बीच में रिश्ता अब ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब अंत की तरफ आगे बढ़ रहा है। आप इस पर्सन से डिटैच हो चुके हैं। ये पर्सन ये भी देख रहा है, हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हों आपके साथ चीज़ों को ठीक करने का, ओके।
हो सकता है ये आपको लव बॉम्ब करने की कोशिश कर रहे हों। बट मैं किसी ऐसे पर्सन को आपकी ओर आते हुए देख रही हूँ जो वास्तव में आपसे प्यार करते हैं। ओके, सी, ये पर्सन आपसे दूर चले गए थे, कोई ऐसे पर्सन जो आपसे दूर चले गए थे वो आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। इनके साथ आपका सोल कनेक्शन हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे 11 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो समथिंग अबाउट मैरिज हो सकता है, अपकमिंग फ्यूचर में आपकी इस पर्सन से शादी हो। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अकेलापन रहा है, ठीक है। पार्टनर के होते हुए भी आप अकेले ही रहे हैं। आप अकेले दम पर बहुत कुछ हासिल करने की शक्ति रखते हैं, हासिल करने की क्षमता रखते हैं। आपके जीवन में ऐसा समय भी आ चुका है जब आपने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली थी कि आपको अकेले ही चलना है इस पूरे जीवन में, ठीक है। आपने एक ऐसे पार्टनर का चुनाव किया जिसने आपको हमेशा अकेलेपन का आभास कराया, जिसने आपको कभी ऐसा एहसास ही नहीं कराया कि आप किसी साथी के साथ हैं। आपको लेफ्ट आउट कर दिया इस पर्सन ने। आपके ऊपर इस पर्सन ने औरों को महत्व दिया, ठीक है। ऐसे लोगों को महत्व दिया जो इस पर्सन की तरफ फेंक रहे हैं हमेशा से। आप अपार धन मैनिफेस्ट कर रहे हैं जीवन में, ठीक है। बहुत ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टेशन आपके जीवन में हो रहा है। तो मैं आपके जीवन में हैप्पीनेस आते हुए देख रही हूँ, अपार धन को आते हुए देख रही हूँ, ठीक है। आपकी धन की स्थिति को हील किया जा रहा है। ओके, हो सकता है आप धन की स्थिति में कुछ रुकावटें महसूस कर रहे थे या कुछ ब्लॉकेजेस थे आपके धन की स्थिति में, तो उन ब्लॉकेजेस को हटाया जा रहा है। आपको धन की बहुत ज़्यादा चिंता सता रही थी, आप परेशान थे उस चीज़ से, तो आप निश्चिंत रहिए। आपकी उस चिंता को दूर किया जाएगा। या हाँ, यूनिवर्स आपको आपके मेहनत का फल देंगे। ओके, आप निश्चिंत रहिए। आपको कहा जा रहा है कि आप निश्चिंत रहिए पूरी तरह से। ओके, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं आपको आपकी मेहनत का उचित फल मिलेगा, राइट। सो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। आपको किसी भी प्रकार का कोई बदले का भाव अपने मन में नहीं रखना है किसी के भी प्रति, ठीक है। चाहे उस पर्सन ने आपको कितना भी हर्ट किया हो, आपको यूनिवर्स पर छोड़ देना है, बिकॉज यूनिवर्स अपने स्टाइल में बदला लेते हैं और वो इतना बेहतरीन बदला होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वे में यूनिवर्स रिवेंज लेते हैं। सो लीव इट ऑन यूनिवर्स, सो लीव इट टू गॉड। सो पूरी तरह से यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए और आप निश्चिंत रहिए। ओके, तो फ्रेंड्स, यूनिवर्स के मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए। लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स के। ओके, कमिटमेंट फोबिया, किसी को कमिटमेंट फोबिया है, किसी पर्सन को कमिटमेंट से डर लगता है, किसी पर्सन को किसी प्रकार के भी रिश्ते में रहने से डर लगता है। मुझे इस मैसेज से ये एनर्जी पिक हो रही है कि इस पर्सन ने आपको इतना पेन दिया है कि आपको कमिटमेंट फोबिया हो गया है, ठीक है। अब आप किसी भी प्रकार के कमिटमेंट से डरते हैं, आपको डर लगता है। योर लवर इज़ मिसिंग यू, तो आपके लवर आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको याद कर रहे हैं। कोई ऐसे पर्सन जो आपको सच्चे मन से चाहते हैं, प्यार करते हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं। काश के हम होश में अब आने ना पाए। तो कोई पर्सन मेस्मराइज्ड है आपसे, ठीक है, आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। ओके, यू प्लस मी फॉर एवर। सी, कोई आपको ये चीज़ बोलना चाहता है। कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, वो आपको याद कर रहे हैं, मेस्मराइज्ड हैं वो आपसे। यू आर डेंजरस व्हेन यू आर फोकस्ड, तो आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड पर्सन हैं, ठीक है। आपका जब ध्यान केंद्रित होता है तो वो चीज़ आप जीवन में प्राप्त करते ही करते हैं। ओके, आप बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं जब आप फोकस्ड होते हैं। पीपल आर मैड, दे कैन रीड यू, तो कुछ लोग आपको रीड करना चाह रहे थे, कुछ लोग आपको पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन वो पढ़ नहीं पाए। आपके मन के भावों को वो नहीं पढ़ पा रहे हैं और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, चिढ़ है, उनको हो सकता है किसी प्रकार से चिढ़ हो रही है, परेशान हो रहे हैं वो। योर नेम इज़ अ हॉट टॉपिक,
तो आपका जो नाम है वो छाया हुआ है, ठीक है, आपका नाम हर किसी की ज़बान पे है, टॉक ऑफ द टाउन है आप, या आपको पब्लिक रिकग्निशन मिल रही है, हीलिंग, आपकी हीलिंग हो रही है, ठीक है, आपको हील किया जा रहा है। जो पेन आपको दिया गया, जो पेन आपको इस पर्सन ने दिया, जो आपकी लाइफ में जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, उस पर्सन ने आपको पूरी तरह से शैटर्ड कर दिया, आपको पूरी तरह से तोड़ दिया, ठीक है, आपको ऐसी परिस्थिति में पहुंचाने का प्रयास किया इस पर्सन ने जहाँ से आप कभी उठकर आगे ना बढ़ पाए, आगे ना निकल पाए, ओके। लेकिन आपको उस परिस्थिति से हील किया जा रहा है, यूनिवर्स आपके साथ है, आपको यूनिवर्स का सपोर्ट मिला हुआ है, ठीक है, यूनिवर्स का बैकअप है, नंब एनर्जी। तो आपके जीवन में एक बार को ऐसा समय आ गया था जो आप एक्चुअल में डिजर्व नहीं करते थे, आपको नंब एनर्जी में पहुंचा दिया गया था, ठीक है, आपको ऐसी परिस्थिति में पहुंचा दिया गया था जहां पर ना तो आप दुख महसूस करते थे, ना आप खुशी महसूस करते थे, बहुत ज़्यादा शॉक्ड एनर्जी में थे, आपको बहुत ज़्यादा बड़ा शॉक लगा इस पर्सन का असली रूप देखकर, ठीक है। पल पल दिल के पास तुम रहते हो, कोई पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, वो आपको बताना चाहते हैं कि आप उनके दिल के बहुत ज़्यादा करीब रहते हैं, या यू आर अपसेट, आप ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके साथ ये सब हुआ है, यू आर अपसेट, आप बहुत ज़्यादा पेन में रहे हैं, बहुत तकलीफ़ में रहे हैं, और मुझे भी तकलीफ़ हो रही है इस एनर्जी को पिक करते हुए, राइट, बहुत ज़्यादा दुखद परिस्थिति रही है आपकी, लेकिन आपको हील किया जा रहा है, ठीक है, ये सारी बात आपकी जानकारी में इसलिए लाई जा रही है ताकि ये जो सिचुएशन है ये पूरी तरह से हील हो जाए, आप इस परिस्थिति से पूरी तरह से हील हो जाए, ठीक है। आपने इस परिस्थिति का सामना क्यों किया, ये बात आपकी जानकारी में आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपकी हीलिंग हो पाएगी, ठीक है, तभी आप इस सिचुएशन से पूरी तरह से हील होकर निकल पाएंगे। आई वॉन्ट टू लव यू अनकंडीशनली, आपको अनकंडीशनली कोई प्यार करता है, ठीक है, निस्वार्थ भाव से कोई आपसे प्यार करता है, बिना किसी शर्त के कोई आपसे प्यार करते हैं। यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी, ओके, यूनिवर्स आपको हैप्पीनेस का आशीर्वाद दे रहे हैं, आप बहुत हैप्पी रहने वाले हैं, ओके, तो आप अपसेट मत होइए, आप हर प्रकार से हैप्पी फील करेंगे। आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी लेकिन ये असंभव है, क्या आपकी अच्छाइयाँ जो हैं, जो आपके अंदर एक जेन्युइन पर्सन है, ठीक है, आपके अंदर जो एक जेनरस सोल है, लविंग केयरिंग नर्चरिंग सोल है, ये एक डिविनिटी को दर्शाती है, ये एक दिव्यता को दर्शाती है, ये इस चीज़ का प्रमाण है कि आप एक सिद्ध आत्मा है, ठीक है, और आपके अराउंड इस पर्सन ने आपको पेन देकर आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी, आपकी सिद्धियों को पूरी तरह से छीन लेने की कोशिश करी, ठीक है, इस पर्सन ने इस प्रकार से खुद को पोर्ट्रे किया कि ये पर्सन आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जबकि ऐसा नहीं है, ओके। आपने उस पर्सन को इम्पॉर्टेंट महसूस कराया, आपने उस पर्सन को ऐसा फील कराया एज इफ वो पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक केयरिंग इंसान हैं, आप एक नर्चरिंग इंसान हैं, ठीक है, जो कोई भी आपकी ऊर्जा में आता है आप उसको महत्वपूर्ण फील कराते हैं, आप उसको स्पेशल फील कराते हैं, ये आपकी अच्छाई है, और इस पर्सन ने उस चीज़ की कोई कदर नहीं समझी, ओके। तो ये जो कोई भी पर्सन है, इसके लिए ये कहावत फिट बैठती है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो इस पर्सन को कोई कदर नहीं थी आपकी अच्छाइयों की, आपके जेन्युइन नेचर की, ओके। इस पर्सन को ऐसा लगता रहा कि ये पर्सन कुछ स्पेशल है, उस पर्सन के अंदर कुछ ऐसी स्पेशल बात है, जबकि अच्छाई आपके अंदर है, ठीक है, आप उस पर्सन को स्पेशल फील कराते हैं, और उसको ही नहीं, आपके जीवन में जो कोई भी प्रेजेंट होता है आप उनको अच्छा महसूस कराते हैं, उनको स्पेशल फील कराते हैं। ये आपकी ऊर्जा है जो दूसरों को अपलिफ्ट करने में बिलीव करती है, ठीक है, दूसरों को अच्छा महसूस कराने में बिलीव करती है। आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोई जेलसी नहीं है, किसी के भी प्रति आप जलन का भाव नहीं रखते हैं, किसी के भी प्रति आप कोई द्वेष नहीं रखते हैं, कोई नफरत नहीं रखते हैं, ठीक है। ये आपका स्वभाव है कि जो कोई भी आपकी ऊर्जा में आता है आप उनको स्पेशल फील कराते हैं, और ऐसा ही आपने इस पर्सन के साथ भी किया, आपने इस पर्सन को भी स्पेशल फील कराया, और जिसकी वजह से इस पर्सन को ऐसा लगा कि इसके अंदर कुछ खास बात है,
जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आपको कहीं पर भी 111 दिख रहा है, ठीक है, 111 अगर आपको दिख रहा है, आपके स्पिरिट गाइड्स ही इस पर्सन से आपको दूर लेकर जा रहे हैं। या सी डिस्टर्ब्ड मैरिड लाइफ, तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रही है। या हो सकता है ये आपके पार्टनर की ऊर्जा हो, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ। मुझे माफ़ी कब मिलेगी, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं ये पर्सन। सी, इस पर्सन को पता चल चुका है कि आप इस पर्सन की असलियत पहचान चुके हैं, ठीक है, आप इस पर्सन की रियलिटी को समझ चुके हैं। और इस पर्सन को ये भी डर है कि अब आप इस पर्सन को छोड़कर आगे जीवन में मूव ऑन करने के लिए तैयार हैं। आप बिल्कुल एज पर हैं, ठीक है, यूनिवर्स ने आपको एज पर लाकर खड़ा कर दिया है। आप लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं, ठीक है, आप जीवन में रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। इस पर्सन के बिना आप जीने के लिए तैयार हैं, बिकॉज इस पर्सन ने आपको उस हद तक पुश कर दिया, उस हद तक उस लिमिट तक पुश कर दिया है, या इतना आपको हर्ट किया गया है। यू आर सीइंग साइंस एंड सिंबल्स, आपको साइन दिख रहे हैं, सिंबल्स दिख रहे हैं। आपको कहीं पर हो सकता है वाइट आउल दिख रहे हो, आपको कहीं पर 1441 दिख रहा है, आपको 1111 दिख रहे हैं, ठीक है, आपको हो सकता है इस प्रकार के नंबर्स दिख रहे हैं, बहुत सारे साइन आपको दिख रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स आपसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। ये धरती ये अंबर जब से तेरा मेरा प्रेम है तब से, एटर्नल लव। आपके एटर्नल पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं, जो पर्सन आपसे अपार प्रेम करते हैं, ठीक है, अनकंडीशनली, बिना किसी शर्त के जो पर्सन आपसे प्यार करते हैं, जिनका कोई स्वार्थ नहीं है, ठीक है, वो निस्वार्थ भाव से आपसे प्रेम करते हैं, वो आपसे ये कहना चाहते हैं, ये धरती ये अंबर जब से तेरा मेरा प्रेम है तब से। तो आप दोनों का प्रेम एटर्नल है, जब से ये धरती है, जब से ये पृथ्वी है, तब से आप लोगों का ये प्रेम रिसाइड कर रहा है, ठीक है। गॉड्स एनर्जी रिसाइड इन यू, या ये जो दैवीय ऊर्जा आपके अंदर रिसाइड करती है, ये प्रत्यक्ष दिखती है, आपके व्यवहार में दिखती है। ये चीज़ आप लोगों को स्पेशल फील कराते हैं, लोगों को महत्वपूर्ण फील कराते हैं, आप लोगों को ऐसा फील कराते हैं जैसे कि उनमें कुछ खास बात है, जबकि ऐसा नहीं है, आप में खास बात है, ठीक है, आप स्पेशल हैं। योर हेटर्स आर ऑन फायर, आपके हेटर्स के आग लगी हुई है, पता नहीं कहाँ कहाँ, ठीक है, जलन के मारे उनके तोते उड़े हुए हैं, हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। लव मैसेजेस थ्रू म्यूजिक, सो या म्यूजिक के माध्यम से कुछ लव मैसेजेस आप किसी को भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ देखकर हो सकता है आपके हेटर्स को बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है, बहुत परेशानी हो रही है। द पर्सन विद रॉन्ग इंटेंशंस इज ब्लॉक्ड फ्रॉम योर लाइफ। सी, जो कोई भी आपके प्रति रॉन्ग इंटेंशन रखेगा, गलत भाव रखेगा, ठीक है, जिसके मन में पाप होगा आपके लिए, आपको कष्ट देना चाहेगा, अगर कोई आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न करना चाहेगा, तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा आपके जीवन से, बिना देरी करे। नेवर फेल्ट दिस वे फॉर एनीवन, योर सीक्रेट एडमायरर वांट्स टू टेल यू दिस। तो आपके जो सीक्रेट एडमायरर हैं, ठीक है, सीक्रेटली कोई आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, उन्होंने और किसी के लिए कभी ऐसा फील नहीं किया, वो आपको ये बताना चाहते हैं। ओके, सो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं, आपको कोई तो प्यार करता है, ठीक है, अनकंडीशनली प्यार करता है। अब आप इस चीज़ को जानते हैं नहीं जानते हैं, ये आपके ऊपर है। क्रिएटिव, यू आर वेरी क्रिएटिव, आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, बिल्कुल जिस प्रकार से ईश्वर के अंदर क्रिएटिविटी होती है, ठीक है, उन्होंने ये पूरे संसार को क्रिएट किया है। ओके, हम सारे जो क्रिएचर्स हैं वो उन्हीं की क्रिएटिविटी का परिणाम है। तो क्योंकि आप उन्हीं का अंश हैं, क्योंकि उन्हीं की ऊर्जा आप में वास करती है, तो आप भी एक क्रिएटिव सोल हैं, ठीक है, आप क्रिएटिव हैं, यू आर वेरी क्रिएटिव पर्सन। समवन वांट्स टू गिव यू अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। सी, कोई आपको कमिटमेंट देना चाहता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ओके, वो आपसे कुछ लॉन्ग टर्म वादा करना चाहते हैं। क्या
लेकिन आपको हो सकता है कुछ कमिटमेंट फोबिया है। आपको इस पर्सन ने, जिसके साथ आपने अपनी अभी तक की ज़िंदगी बिताई, इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया, बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया। इस पर्सन ने आपको इस हद तक पेन दिया है, जिस किसी पर्सन के साथ आप रहे हैं, इस पर्सन ने आपको इस हद तक पेन पहुंचाया है जिसकी वजह से आप मेंटली एंड इमोशनली बहुत ज़्यादा हैरेस हुए हैं, ठीक है, बहुत परेशान हुए हैं। और आप किसी से भी ये परिस्थिति बोल नहीं सकते थे, आप किसी से भी ये बात कह नहीं सकते थे, इतना पेन इस पर्सन ने आपको दिया है। या दे हेट यू बिकॉज यू आर बेटर देन देम। सो कुछ लोग आपसे हेट करते हैं क्योंकि आप उनसे बेहतर हैं। ओके, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। वन लास्ट मैसेज, पॉजिटिव चेंज। निश्चिंत रहिए, आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज हो रहे हैं, ठीक है। कुछ पॉजिटिव बदलाव होने वाले हैं, कुछ ऐसे बदलाव होंगे जो भौचक्का कर देंगे, ठीक है, उन लोगों को भौचक्का कर देंगे जिन्होंने आपको पेन पहुंचाया, जिन्होंने आपको कष्ट दिया। ओके, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको कभी भी खुश नहीं देखना चाह रहे थे। नाउ योर होम इज सेफ। अब आपका जो घर है वो पूरी तरह से सेफ है, ठीक है। आपके घर में हो सकता है किसी भी प्रकार की, आपके घर में हो सकता है किसी प्रकार की कोई एंटिटी थी, कोई नेगेटिव एनर्जी थी, तो अब आपका घर पूरी तरह से सुरक्षित है, सेफ है। ओके, राइट। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं। एंड इससे पहले मैं ये रीडिंग कंक्लूड करूँ फ्रेंड्स, मैं आपको ईविल आई पेंडेंट, ईविल आई ब्रेसलेट एंड कवच के बारे में बताना चाहूँगी। ये तीनों चीज़ें प्योर चांदी के ऊपर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स, प्योर सिल्वर के ऊपर इन तीनों चीज़ों को तैयार किया गया है। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं, मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरी ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। ईविल आई पेंडेंट एंड ईविल आई ब्रेसलेट ये आपको हर प्रकार की नज़र से बचाता है, ठीक है, हर प्रकार की जेलसी से बचाता है। एंड ये जो कवच है ये अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। अगर आप इस कवच को धारण करके रखते हैं तो आप ये मानकर चलिए किसी भी प्रकार का ईविल स्पेल, किसी भी प्रकार का ब्लैक मैजिक आपको छू नहीं सकता है, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपको छू नहीं सकती है, राइट। आपके आसपास आते ही उस नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, उस नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। ओके, आपको अगर इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना है तो आप मुझे SMS कर सकते हैं, मेरे नंबर 8233024708 पर। एंड आप चाहें तो मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरी ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। फ्रेंड्स ध्यान रहे, आपको व्हाट्सएप नहीं करना है बिकॉज इस नंबर पर व्हाट्सएप काम नहीं करता है, आपको मुझे SMS करना है, ठीक है। तो फील फ्री टू SMS मी और मेल भी। आप चाहें तो आप अलग अलग भी इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप कॉम्बो पैक ऑर्डर करते हैं, अगर आप इन तीनों चीज़ों को, इस कॉम्बो पैक को ऑर्डर करते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स। ओके, सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, and I hope and pray for the best for you in life. Thank you. Thanks a lot. I love you all. Thank you.